नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की और अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद अनाज मार्केट प्रोड्यूस कमेटी के सदस्यों के लिए कल दिनांक 17 अक्टूबर को मतदान के बाद आज दिनांक 18 अक्टूबर शनिवार को मतगणना की जा रही है। इसमें सबसे पहले व्यापारी वर्ग के वोटों की गिनती की गई। इसमें मार्केट के व्यापारियों ने भाजपा समर्थित पैनल को तोड़कर एक निर्दलीय उम्मीदवार को भारी संख्या में वोट दिए, जिससे निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश भाई राठी को 99 मत मिले और वे विजयी हुए। हालांकि उसके बाद भाजपा समर्थित पैनल के 3 उम्मीदवार रहे और उनकी विजय हुई। व्यापारी वर्ग के कुल 123 वोटों में से पहले नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश भाई राठी को 99 मत, जबकि भाजपा के पैनल के रावत बुरहान भाई को 95 मत, कैलाश भाई खंडेलवाल को 77 मत और अजय अग्रवाल को 74 मत मिले और वे विजयी हुए। जबकि भाजपा के पैनल के उम्मीदवार शाह श्रीकांत भाई की हार होने से पैनल टूट गया। व्यापारी वर्ग की मतगणना के बाद किसान वर्ग के वोटों की गिनती समाचार लिखे जाने तक जारी थी। मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए पुलिस ने बंदोबस्त लगाया था और मार्केट में व्यापारियों सहित शहरी लोग चुनाव का परिणाम जानने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। अगली खबर, गुजरात में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, जिसमें कुछ पुराने मंत्रियों को हटा दिया गया और नए चेहरों को स्थान दिया गया। यही परिदृश्य दाहोद जिले में भी बना। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया के विधायक बच्चू भाई खाबड़ को पुत्रों द्वारा किए गए मनरेगा कामों के कारण विवाद में आने के बाद हटा दिया गया है, तो उनके स्थान पर फतेहपुरा के विधायक रमेश भाई कटारा को कृषि और पशुपालन मंत्री बनाया गया है और जिले में एक मंत्री पद यथावत रखा है। रमेश भाई कटारा वर्ष 2012 से फतेहपुरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें विधानसभा में दंडक भी बनाया गया था। उनकी अच्छी कार्यशैली के कारण उनके क्षेत्र में भाजपा की पकड़ मजबूत रही और उनके शालीन स्वभाव और स्वच्छ प्रतिभा के कारण उनकी सादगी पसंदगी राज्य मंत्री के रूप में की गई, ऐसा कहा जा सकता है। रमेश भाई कटारा को राज्य मंत्री बनाए जाने से उनके समर्थकों और जिला भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। अगली खबर, एक तरफ देवगढ़ बारिया के विधायक को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और दूसरी तरफ देवगढ़ बारिया नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने से वाघ बरस के शुभ दिन पर देवगढ़ बारिया से भाजपा को एक साथ 2 झटके लगे, जिससे भाजपा की स्थिति बाबा के दोनों बिगड़ गए जैसी हो गई। जबकि पालिका अध्यक्ष के खिलाफ निर्दलियों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को रोकने में जिला संगठन की पकड़ ढीली पड़ गई। ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, जिससे राजनीतिक भूकंप आ गया है। देवगढ़ बारिया के विधायक और राज्य के मंत्री बच्चू भाई खाबड़ को राज्य के मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद पिछले कई समय से बच्चू खाबड़ के इस्तीफे को लेकर चल रही गर्मागरम चर्चाओं का आज अंत हो गया। वहीं दूसरी तरफ देवगढ़ बारिया नगर पालिका के 8 निर्दलीय सदस्यों द्वारा पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को आज भाजपा के 6 सदस्यों के पार्टी के जनादेश के खिलाफ किए गए मतदान के कारण पारित हो जाने से बारिया पालिका में भाजपा के सदस्यों की संख्या कम हो गई, जिससे भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी और देवगढ़ बारिया में भाजपा को एक साथ 2 राजनीतिक झटके लगे हैं। भाजपा के जनादेश के खिलाफ मतदान करने पर हरकत में आए जिला संगठन द्वारा भाजपा के जनादेश के खिलाफ मतदान कर बारिया पालिका से भाजपा का भगवा समेटने में खराब भूमिका निभाने वाले भाजपा के एक महिला सदस्य सहित भाजपा के 6 बागी सदस्यों को 6 साल के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है, जिससे बारिया पालिका में भाजपा के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गई और भाजपा को बारिया पालिका में सत्ता गंवानी पड़ी। देवगढ़ बारिया नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ बारिया पालिका के 8 निर्दलीय सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद हरकत में आए जिला संगठन द्वारा क्षति नियंत्रण के लिए भरपूर प्रयास किए गए और प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत संपर्क कर पार्टी के पक्ष में और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद जिला संगठन के आदेश की अवहेलना कर देवगढ़ बारिया नगर पालिका के भाजपा सदस्यों नील रश्मिकांत सोनी, गोपाल सिंह, मनहर सिंह झाला, श्रीमती निधि अक्षय कुमार जैन, श्रीमती सरला बेन राजेश भाई मेड़ा, श्रीमती अरुणा बेन जयेश भाई परमार तथा प्रज्ञेश भाई रमन भाई मोहनिया ने अविश्वास प्रस्ताव के मतदान के समय भाजपा के जनादेश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, जिससे हरकत में आए जिला भाजपा संगठन द्वारा भाजपा के उपरोक्त 6 बागी सदस्यों को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।